गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक, जो कि हमने लास्ट लिया था ग्रामीण विकास की व्यू रचना की मूल्यांकन की बात चल रही थी, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई ग्रामीण विकास की व्यू रचना सफल रही। आज हम डिस्कस करेंगे कि उसके दो पहलू थे, जिसका सेकेंड पहलू ये है कि भाई ग्रामीण विकास की व्यू रचना असफल रही। आइए हम उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। भाई ग्रामीण विकास की व्यूहरचना के कारण ग्रामीण भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन हुए तथा ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री और राजनीतिक और विचारक जो हैं वो ये मानते हैं कि भाई ग्रामीण विकास की व्यूहरचना असफल रही। उनके कुछ अपने मत हैं, उनके पॉइंट्स हैं जो कुछ इस तरीके से हैं कि भाई सबसे पहले उनका कहना है कि धनी व्यक्तियों को लाभ मिलता, बेनिफिट्स टू रिच। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का अधिक लाभ उनके हिसाब से ग्रामीण धनी व्यक्तियों को मिला, ना कि निर्धन लोगों को। ग्रामीण निर्धनों के लिए प्रारंभ की योजनाओं का लाभ भी प्रभावशाली तथा धनी व्यक्तियों ने उठाया। ठीक है, इस हिसाब से जो कृषि विकास के लिए संस्थागत सुधार को छोड़ तकनीकी सुधार का रास्ता अपनाया गया। सिंचाई की सुविधाओं की निजी विस्तार, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और अच्छी गुणवत्ता के बीज की सहायता देकर रियायती कीमतों पर आपूर्ति से काफ़ी प्रगति हुई और इन सुविधाओं का लाभ उठाने वाले किसानों के उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई। लेकिन इससे होने वाले लाभों पर पूरी तरह समृद्ध किसान का नियंत्रण है, जो कुल किसान के 10% से ज़्यादा नहीं है। इसके साथ ही विभिन्न खासकर कम भूमि वाले किसानों को राहत देने की क्षमता का ह्रास हुआ और निवेश के लिए संसाधन भी नहीं जुट पाए। इसी कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ने के बजाय अवरुद्ध हो गई। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो ग्रामीण विकास की व्यूहरचना थी वो क्या असफल रही। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भ्रष्टाचार, करप्शन। ग्रामीण विकास हेतु जो कार्यक्रम शुरू किए गए थे उनके क्रियान्वयन में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि वे जो ग्रामीण निर्धनों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पे जो पैसे खर्च होते थे, जो व्यय होता था, उसका बहुत कम हिस्सा ही ग्रामीण जनता तक पहुंच पाता था और अधिकांश राशि क्या होता थी, मध्यस्थों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से हड़प ली जाती थी। इसलिए ग्रामीण विकास की यह व्यूहरचना असफल रही। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, आर्थिक विषमताओं में वृद्धि। ठीक है, गत कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे कि एक और लगभग 15 से 20% ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जिनकी आय अत्यधिक है। वह शहरों में उपलब्ध ऊंची मूल्य वाली वस्तुएं जो उनके उपभोक्ताओं एवं वस्तुओं पर बड़े पैमाने पर उपभोग करते हैं, और दूसरी ओर 70 से 80 ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो कि भाई रोजी रोटी के लिए भी क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसीलिए ग्रामीण विकास की जो रणनीति आर्थिक विषमताओं को कम करने में क्या हुई है, असफल रही है। नेक्स्ट है हमारा गैर उत्पादक कार्यों पर व्यय, यानी कि अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। गैर उत्पादक कार्यों पर व्यय, ग्रामीण कार्यक्रमों के माध्यम से जो ग्रामीण जनता है को जो वित्त सुविधा एवं सहायता मिलती है उसका बहुत कम लोग ही सही प्रकार से उपयोग करते हैं। अधिकतर ग्रामीण ऋण राशि को अनुत्पादक कार्यों में ही व्यय कर देते हैं। एक ये भी रीज़न है कि भाई उनको जो दिया जा रहा है वो अनप्रोडक्टिव यानी कि गैर उत्पादक कार्यों में वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि, इंक्रीज इन चाइल्ड लेबर। बढ़ती हुई जनसंख्या और आर्थिक विषमताओं से क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बाल यानी कि चाइल्ड लेबर की संख्या है वो क्या बढ़ रही है।
इसीलिए ग्रामीण विकास की जो ये व्यूह रचना है वो यहाँ पर असफल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है शहरों की ओर पलायन, माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज, ये इंक्रीज़ हो रहा है। भाई ग्रामीण विकास की जो रणनीति है वो असफलता इसी तथ्य से स्पष्ट हो रही है कि भाई जो लोग हैं गांव के, प्रतिवर्ष लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों को, ग्रामीण को रोज़गार प्राप्त हो नहीं रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इससे हम कह सकते हैं कि भाई ग्रामीण विकास की जो व्यूह रचना थी वो असफल रही। नेक्स्ट हमारा है साक्षरता का नीचा स्तर, लो लेवल ऑफ लिटरेसी। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है, महिला शिक्षा तो जिसमें बहुत ही कम है। अतः गांव में जो अंधविश्वास का बोलबाला है, अधिकांश ग्रामीणी और ये जो भूत प्रेत इनसे अधिक पर इनका विश्वास है अभी भी, यानी कि जो साक्षरता की जो दर है वो अभी भी वहाँ पर क्या रही है, नीची रही है। ठीक है, ग्रामीण विकास यहाँ पर इस तरीके से इसे ऊंचा करने में असफल रहा है साक्षरता की दर को। नेक्स्ट है आधारभूत ढांचे का अभाव, यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का अभाव है। गांव में ऊर्जा हो गई, परिवहन साधन हो गए, संचार, सिंचाई के जो पर्याप्त विकास करने में ग्रामीण विकास की जो व्यूह रचना थी वो क्या रही, असफल रही। फिर है हमारा पॉइंट है बेमौसमी बेरोजगारी, यानी कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ग्रामीण विकास की रणनीति ग्रामीण क्षेत्र में जो भाई मौसमी जो सीजनल बेरोजगारी थी उसको समाप्त नहीं कर पाई, उसमें वह असफल रही। झगड़े और मुकदमेबाजी, डिस्प्यूट्स। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है भाई, विकास हेतु जो कार्यक्रम शुरू किए गए उनके फलस्वरूप क्या हो, वहाँ पे उल्टे झगड़े और मुकदमेबाजी में वृद्धि हुई। गाँव में परस्पर जो कहते हैं वो विनिमय तथा ग्रामीण विकास की रणनीति इसे समाप्त करने में असफल रही। नेक्स्ट है प्रदूषण की समस्या। गत कुछ वर्षों में क्या हुआ है भाई, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, वनों का वही कटना, सफाई सुविधाओं की कमी तथा बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसके क्या कारण ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, प्रदूषण बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है पेयजल की कमी, यानी कि लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ग्रामीण विकास की योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति करने में असफल रही। मार्गदर्शक स्थिति में अनुसार 26% ग्रामीण बस्तियों में शुद्ध पेयजल की या तो आंशिक व्यवस्था की गई अथवा उनमें पेयजल की गुणवत्ता क्या थी, अच्छी नहीं थी। ठीक है, अब अगर कंक्लूजन निकालते हैं, अगर निष्कर्ष निकालते हैं इसका, तो वो क्या है कि भाई जो ग्रामीण विकास की व्यूह रचना गाँव का पर्याप्त विकास करने में क्या रही, असफल रही। आज भी गाँव में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं, लेकिन ग्रामीण विकास की व्यूह रचना पूर्णतः असफल नहीं रही, यह आंशिक रूप से सफल रही है। ग्रामीण विकास की रणनीति के कारण गाँवों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान हुआ है। यदि इस व्यूह रचना को ईमानदारी से अगर हम सही तरीके से देखें, सही प्रकार से अगर हमने इसे कार्यान्वित किया जाए तो गाँवों में अधिक विकास किया जा सकता है।